नमस्कार दोस्तों, अल्फा टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ गई है और आप में से बहुत से लोग एसी लेने की सोच भी रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे ऑप्शन हैं मार्केट में कि बहुत ही कन्फ्यूजन है कि कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कौन सा एसी आपके रूम के साइज़ के हिसाब से कितने टन का एसी आपके लिए सही रहेगा। इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए ताकि आपको एसी खरीदने में आसानी हो जाए, ताकि आपको बाद में एसी खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, एसी खरीदते वक्त आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो आपको किस टाइप का एसी चाहिए, दूसरा कितने टन का एसी चाहिए, तीसरा पावर कंजम्पशन कितना है उसका, कई बार हम लोग मोस्टली इसको स्टार रेटिंग से मेजर करते हैं, चौथा उसके अंदर एयर प्यूरीफायर है कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 जो है आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो अगर हम एसी के टाइप की बात करें तो हमें जो मोस्टली जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो 2 ही तरह के एसी हैं, जैसे कि एक है विंडो एसी और दूसरा है स्प्लिट एसी। मैं आपको एक एक करके इनके फायदे और नुकसान बता देता हूँ। अगर हम विंडो एसी की बात करें तो इसका फायदा ये है कि ये थोड़ा सस्ता होता है। इसका जो ऑलमोस्ट प्राइस जो रेंज है जो नए एसी का जो 17,000 से 38,000 के बीच में आपको मिल जाता है। दूसरा, ये रेडी टू यूज होता है, मतलब कि आप इसका इंस्टॉलेशन का कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। अगर आपके रूम के अंदर अगर विंडो है तो आप सीधा उसके अंदर डाल के इसको प्लग डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका जो इंस्टॉलेशन का चार्ज जो है वो भी बहुत कम होता है, करीब 500 से 700 रुपये होता है। इसके नुकसान जो है वो ये है कि ये थोड़ा सा आवाज़ करता है और इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। और इसका एक और नुकसान ये है कि ये जो है स्प्लिट एसी के कंपेयर में 10 से 15% अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा एनर्जी लेता है। ठीक है, अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो स्प्लिट एसी का जो है फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी थोड़ा कम लेता है। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता है और इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको स्लीपिंग मोड मिल जाएगा, आपको ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाएगा, आप इसको जैसे कि आप इसको टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, और इसके अगर नुकसान की बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, करीब आपको 22,000 से 50,000 के बीच में मिलता है। और इसका थोड़ा इंस्टॉलेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आप इसको पहले एक तो वॉल के अंदर आपको होल करने पड़ते हैं, फिर इसका जो 2 यूनिट होती है इसके अंदर, एक इनसाइड यूनिट होती है, एक आउटसाइड यूनिट होती है। तो इनसाइड यूनिट को आउटसाइड से कनेक्ट करने के लिए आपको जो दीवार है उसके अंदर भी एक बड़ा सा होल करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पाइप्स जाते हैं इसके बाहर। ठीक है, और तीसरा, इसका इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो है करीब 1,500 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टन। आप किसी भी दुकान पे अगर एसी लेने जाएंगे तो जो आपका जो शॉपकीपर है वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हमें कितने टन का एसी चाहिए। इसके लिए आपको आपके रूम का साइज पता होना चाहिए। अगर आपको आपके रूम का साइज पता है तो कुछ स्टैंडर्ड हैं, आप उनको फॉलो करके आप आपके लिए कितना टन का एसी सही रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर 80 स्क्वायर फीट से लेकर 120 स्क्वायर फीट जो है आपके रूम का साइज है तो आपके लिए 1 टन का एसी जो है वो सही रहेगा। अगर आपके रूम का साइज 120 स्क्वायर फीट से लेकर 190 स्क्वायर फीट का है तो आपके लिए 1.5 टन का एसी जो है वो सही रहेगा। अगर आपके रूम का साइज 190 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट है तो आपके लिए जो एसी का जो परफेक्ट साइज रहेगा वो रहेगा 2 टन। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और है जो भी जिनका भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पर आपका जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर रहता है, या फिर आपका जो रूम है या फिर हॉल है जहाँ पर एक से ज़्यादा विंडो है, या फिर आपका जो रूम है वो 2nd फ्लोर से ऊपर है। अगर ये कंडीशन है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें एक आधा टन जो है वो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देना चाहिए जब भी हम एसी खरीदने जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके जो रूम है उसका जो साइज है 110 स्क्वायर फीट। ठीक है, और वो किसी मान लीजिए दिल्ली के अंदर है और उसके अंदर 2 विंडो हैं और वो जो आपका जो रूम है वो 2nd फ्लोर से ऊपर है, तो उस टाइम पे आप 1 टन लेने की बजाय 1.5 टन का एसी जो अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तीसरा जो है वो है आपका पावर कंजम्पशन, और या फिर आप इसको स्टार रेटिंग बोल लीजिए। जितने ज्यादा स्टार उतना ही आपका एसी है वो कम एनर्जी लेगा। ठीक है, 1 स्टार जो है वो ऑलमोस्ट 7% के बराबर होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्टार एसी है जो
जो है वो आपका 7% कम एनर्जी लेगा, 2 स्टार एसी है वो आपका 14% कम एनर्जी लेगा, 3 स्टार एसी है वो 21%, 4 स्टार एसी है वो आपका 28% और जो 5 स्टार एसी है वो आपका 35% एसी लेगा। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में जो है आपका 3 स्टार एसी है, ठीक है, या फिर आप जो है 3 स्टार एसी खरीदने वाले हो, ठीक है। वो मान लीजिए वो जो है आपका एसी जो बिना स्टार के कंपेयर में 21% कम एनर्जी जो है आपका लेगा और 21% आपको ये फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों चौथी जो चीज है वो है आपका एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि एसी में हो। ये आपके रूम की जो हवा है उसको एकदम फ्रेश रखता है और बैक्टीरिया, एलर्जी जैसी जो चीजें हैं उसको आपके रूम के अंदर नहीं आने देता है। तो दोस्तों अगर आप इन 4 चीजों का अगर ध्यान रखोगे, अगर कोई भी एसी खरीदते वक्त अगर आप इनको अगर यूज कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ्यूचर में आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।